बेवफा पत्नी। मेरठ शहर की एक सर्द शाम थी। गलियों में हल्की धुंध छाई हुई थी और लोग दिन भर की थकान के बाद अपने अपने घरों में सुकून ढूंढ रहे थे। इसी शहर के एक संभ्रांत मोहल्ले में रहने वाला सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में अफसर था। वह लंबे समय बाद छुट्टी पर घर आया था। देखने में हैंडसम, शांत स्वभाव वाला और घर के लिए समर्पित पति था। उसकी पत्नी मुस्कान, जो बाहर से सीधी सादी और सुशील दिखती थी, अंदर ही अंदर एक बड़ा राज छिपाए बैठी थी। सौरभ और मुस्कान की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन मुस्कान का दिल शादी के बंधन में बंधने के लिए कभी तैयार नहीं था। वह पहले ही किसी और से प्यार करती थी, साहिल नाम का एक बेरोजगार लेकिन चालाक युवक, जो मुस्कान को बहलाने और उसके सपनों का जाल बुनने में माहिर था। शादी के बाद भी मुस्कान का साहिल से रिश्ता जारी रहा। सौरभ को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। वह अक्सर लंबी लंबी यात्राओं पर चला जाता और मुस्कान को अकेलेपन का हवाला देकर वह साहिल के साथ समय बिताती। उनके बीच की नजदीकियां धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश में बदल गईं। सौरभ जब छुट्टी पर आया तो मुस्कान की बेचैनी बढ़ गई। उसे डर था कि अगर सौरभ को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। तब साहिल ने एक शैतानी सुझाव दिया, अगर सौरभ ही नहीं रहेगा तो डर किस बात का। शुरू में मुस्कान झिझकी, लेकिन प्यार के नाम पर साहिल ने उसे अपने वश में कर लिया। दोनों ने एक खौफनाक योजना बनाई, सौरभ की हत्या का। 4 मार्च की रात थी। सौरभ टीवी देख रहा था जब मुस्कान ने उसे गर्म दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला दी। कुछ ही देर में सौरभ बेहोश हो गया। साहिल पहले से घर में छिपा हुआ था। दोनों ने मिलकर किचन से चाकू निकाला और सौरभ की गला रेत कर हत्या कर दी। एक जिंदगी जो अपने परिवार के लिए जी रही थी, अब एक ड्रम में कैद हो चुकी थी। हत्या के बाद वे घबरा गए, लेकिन साहिल ने प्लान के अगले हिस्से पर काम शुरू किया। उन्होंने शव के टुकड़े किए और उसे एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया। फिर सीमेंट, बालू और पानी मिलाकर शव को पूरी तरह सील कर दिया। ड्रम को घर के कोने में रखकर उस पर कुछ कपड़े और पुराने सामान रख दिए ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन मुस्कान ने पड़ोसियों को बताया कि वे दोनों हिमाचल की ट्रिप पर जा रहे हैं। उसने घर में ताला लगाया और कुछ दिनों तक अपने प्रेमी के साथ गायब रही। मोहल्ले वालों को शक न हो, इसके लिए वह बीच बीच में कॉल करके अपनी माँ और ससुराल वालों को अलग अलग बहाने बताती रही। लेकिन एक झूठ को छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। मुस्कान की माँ को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा। फिर एक दिन मुस्कान से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर मुस्कान ने अपनी माँ को सब सच बता दिया। माँ दंग रह गई। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो उन्हें बदबू महसूस हुई। तलाशी के दौरान उन्होंने वह ड्रम देखा। जब उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाकर काटा गया तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। शव बुरी तरह सड़ चुका था और पहचान मुश्किल थी, लेकिन डीएनए टेस्ट और कपड़ों से सौरभ की पहचान हो गई। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब सच सामने आया तो लोगों ने कहा, यह कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। सौरभ की मौत ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। मुस्कान और साहिल अब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये कहानी उस विश्वास की हत्या की कहानी है जो हर रिश्ते की नींव होती है। सीख, जो रिश्ते झूठ पर टिके होते हैं उनका अंत अक्सर खौफनाक होता है। बेवफाई एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे प्यार को मार डालता है। अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और ओल्ड स्टोरी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।